वेदानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिकजनों, श्रोतागणों तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 77वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिकजन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 77 अध्याय में शाल्व वीर को मार, तोरो शोभ विमान पुनि यदुपति परम उदार, यदुपति परम उदार। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इसके उपरांत प्रद्युम्न जी ने हाथ पांव धोकर कवच पहन और धनुष हाथ में लेकर कहा कि हे रथवान वीर धूमान के पास मुझे ले चलो। रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न जी ने मुस्कुराकर उसी की सेना के योद्धाओं को मारते हुए धूमान को अत्यंत तीक्ष्ण 8 बाण मारे। 4 बाणों से चारों घोड़ों को, 1 बाण से रथवान को मारा, 2 बाणों से धनुष और ध्वजा को काट डाला और 1 बाण से महारथी प्रद्युम्न जी ने धूमान का सिर काट लिया। गद, सात्विकी और सांब आदि यादव विमान का पालन करने वाले शाल्व की सेना को मारने लगे और सिर काटने से संपूर्ण विमान के बैठने वाले समुद्र में गिर गए। हे नृपोत्तम परीक्षित, इस प्रकार 27 दिन तक यादव और शाल्व की सेना का भयानक युद्ध हुआ। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, धर्म के पुत्र राजा युधिष्ठिर के बुलाए भगवान श्री कृष्णचंद्र इंद्रप्रस्थ में गए थे। वहां जब राजसू यज्ञ हो चुका और शिशुपाल मर चुका, इसके उपरांत भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कौरवों में वृद्धों से और मुनियों से और पुत्रों सहित कुंती से आज्ञा मांग मार्ग में कुत्सित शकुन देखकर द्वारकापुरी को प्रस्थान किया और मार्ग में खोटे शकुन देखकर विचार करने लगे कि बड़े भाई बलदेव जी सहित मैं यहाँ यज्ञ में आया हूँ। इससे शिशुपाल की और के राजा निश्चय मेरी पुरी का नाश करते होंगे। अपने यादवों का कष्ट देख बलदेव जी को द्वारकापुरी की रक्षा करने के लिए कहकर शोभ विमान में बैठे हुए शाल्व को देख केशव भगवान श्री कृष्णचंद्र रथवान से कहने लगे कि हे रथवान, शीघ्र मेरे रथ को शाल्व के समीप पहुंचा दे और इस विमान का राजा शल्व बड़ा मायावी है, इससे तू घबराना मत। इस प्रकार वचन सुनकर रथवान रथ पर बैठकर रथ को हाँकने लगा और अपनी पराई सेना के लोगों ने रथ की ध्वजा में गरुड़ को आता देखा। शाल्व की बहुत सी सेना नाश हो गई थी। उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र को युद्ध में आया देखकर शाल्व ने उनके सारथी पर अत्यंत भयंकर वेग वाली शक्ति फेंकी। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने दिशाओं को प्रकाश करती बड़े तारे के समान आकाश में चली आती बर्छी को अपने बाणों से 2 खंड कर दिया और अत्यंत कुपित होकर 16 बाणों से शाल्व को बींध डाला। फिर आकाश मार्ग में भ्रमण करने वाले विमान को सूर्य की किरणों से बींधे हुए आकाश के समान बाणों के समूह से बेध दिया। शार्दंग धनुषधारी शौरी श्री कृष्णचंद्र को धनुष सहित वाम भुजा को शाल्व ने बींध दिया।
तब श्री कृष्णचंद्र के हाथ से धनुष गिर गया। यह बड़ी ही आश्चर्य की बात हुई। हाथ से धनुष गिरा देख प्राणियों में बड़ा हाहाकार शब्द हुआ और उसी अवसर में विमान का राजा शाल्व अत्यंत ऊंचे स्वर से गर्जना करके श्री कृष्णचंद्र से कहने लगा कि अरे हे मूर्ख, जो तू हमारे भाई अथवा सखा शिशुपाल की स्त्री को हमारे देखते ही हर कर ले गया और सभा के बीच असावधान विराजमान तूने हमारे सखा को मारा। अपने को अजित मानने वाला तू जो आज मेरे सन्मुख खड़ा रहेगा तो निश्चय यमलोक पहुंचा दूंगा। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले कि अरे हे अधम, तू वृथा बकवाद करता है और निकट ही जो तेरी मृत्यु उपस्थित है उसे नहीं देखता। शूरवीर बहुत बकते नहीं, अपना पुरुषार्थ दिखाते हैं, और जो कुछ बहुत बकते हैं वे कुछ पराक्रम नहीं कर सकते। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने क्रोध करके बड़े वेग से गदा उसके कंठ के नीचे हाड़ में मारी कि जिसके लगने से शाल्व रुधिर वमन करता हुआ कांपने लगा और तत्काल ही शाल्व अंतर्ध्यान हो गया। फिर 2 घड़ी पीछे एक पुरुष आकर सिर झुकाकर श्री कृष्णचंद्र को नमस्कार करके रोता हुआ मुझे देवकी ने भेजा है, यह कहने लगा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे पिता का हित करने वाले, जैसे कसाई पशु को बांध कर ले जाता है उसी प्रकार शाल्व तुम्हारे पिता को बांध कर ले गया है। ऐसा अप्रिय वचन सुनकर मनुष्य स्वभाव में प्राप्त दयावान श्री कृष्णचंद्र विमन होकर प्राकृत मनुष्य के समान कहने लगे कि संभ्रम रहित देवता असुरों के अजय बलदेव जी को जीतकर तुच्छ शाल्व मेरे पिता को कैसे बांध कर ले गया। विधाता बलवान है, कदाचित ले गया होगा। श्री कृष्णचंद्र इतना कहते ही थे कि इतने में माया के वसुदेव को लेकर शाल्व आया और श्री कृष्णचंद्र से बोला कि अरे हे नीच, यह तेरा उत्पन्न करने वाला पिता है जिसके लिए तू जीवित है। अभी तेरे देखते इसे मैं मारूंगा। यदि तुझ में कुछ सामर्थ्य हो तो इसकी रक्षा कर। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि शाल्व ने माया द्वारा वसुदेव जी की मूर्ति साक्षात बना ली। यह बड़ी शंका है। क्या माया रात दिन सबकी वृद्धि भ्रमाती है? क्योंकि राक्षस माया के द्वारा अनेक प्रकार की वस्तु बना लेते हैं, परंतु शास्त्रों में लिखा है कि वसुदेव सरी के तपधारी और कृष्ण भगवान हितकारी वैकुंठनाथ से जिनके पुत्र हैं, ऐसे धर्मात्मा मूर्ति को माया से शुद्ध राक्षस ने बना लिया। यह बड़े महा आश्चर्य की बात हुई। तो इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने किसी समय शाल्व को वर दिया था कि ब्रह्मा विष्णु महादेव की मूर्ति तो तुझसे बनेगी नहीं, और त्रिलोकी में जिसकी मूर्ति बनाना चाहेगा उसकी तू बना लेगा। और ब्रह्मा ने वरदानों के देते समय शाल्व से यह भी कहा था कि जब तू वसुदेव की मूर्ति बनाएगा उसी समय तू मारा जाएगा। उन ब्रह्मा के वचन को कालवश होकर भूल गया और वसुदेव की मूर्ति बना ली। उसी समय वृंदावन विहारी गोवर्धनधारी ने शाल्व को मार डाला था। देखो, जब मृत्यु के दिन आते हैं तब परमेश्वर वैसा ही बना देता है। इसलिए शाल्व ने वसुदेव जी की मूर्ति बना दी थी, अपना काल बुलाया था। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब पुनः हम कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं मायावी शाल्व ने इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र को कटुवाक्य कहकर तलवार से वसुदेव जी का मस्तक काट डाला और उस मस्तक को लेकर आकाश में स्थित शोभ विमान में पहुंचा। स्वतः सिद्ध ज्ञान वाले श्री कृष्णचंद्र भगवान अपने जनों के संग 2 घड़ी तक मनुष्यों के स्वभाव से शोक में डूबे रहे। फिर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने मय दैत्य की प्रकट की हुई शाल्व की चलाई आसुरी माया को जान लिया। जब इस प्रकार चेते तो जैसे जागता हुआ पुरुष स्वप्न के पदार्थ को न देखे, उसी प्रकार रणभूमि में श्री कृष्णचंद्र ने न तो दूत को और न पिता के देह को देखा, वरन शोभ विमान में विराजमान आकाश में भ्रमण करते हुए शत्रु को देखकर उसके मारने का उपाय करने लगे। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे महाभागवत परीक्षित, पूर्वापर का अनुसंधान न रखने वाले कितने एक ऋषि लोग यह कहते हैं कि वह अपनी वाणी में जो विरोध आता है उसका ध्यान नहीं करते। उन्होंने पहले कहा कि बलदेव जी आज्ञा ले और उन्हें हस्तिनापुर में छोड़कर आप इंद्रप्रस्थ गए। इसके उपरांत कहते हैं कि
इंद्रप्रस्थ से आ शाल्व को युद्ध करता देख बलदेव जी को द्वारका की रक्षा करने के लिए भेजा। यह उनके वचन में ही भेद होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, यह हमारा मत नहीं है, अन्य ऋषियों का है। शोक, मोह, स्नेह, भय, यह कहाँ? और अखंड विज्ञान ऐश्वर्य देवता जिनकी स्तुति करें, ऐसे श्री कृष्णचंद्र कहाँ? जिनके चरणारविंदों की सेवा से पुष्ट हुई आत्मविद्या के प्रभाव से सज्जन पुरुष अनादि काल की देहात्म बुद्धि को त्याग कर अनंत ईश्वर संबंधी पद आत्मा को पाते हैं। उन सर्वोत्तम शरणागत पालक श्री कृष्णचंद्र में कदाचित मोह नहीं हो सकता। यही यथार्थ है कि बड़े पराक्रमी शूर वंशोत्पन्न श्री कृष्णचंद्र ने बलपूर्वक शस्त्रों के प्रहार से शाल्व को वेद कर उसका कवच, धनुष और उसके सिर की मणि काटकर उसके विमान को गदा से चूर्ण कर दिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र के हाथ से चलाई हुई गदा से हजारों खंड होकर वह विमान चूर्णीभूत होकर पृथ्वी में गिर गया। उस समय शाल्व विमान छोड़कर गदा हाथ में ले श्री कृष्णचंद्र के ऊपर दौड़ा। दौड़ते हुए शाल्व के गदा भाले सहित हाथ काटकर उसके मारने के लिए प्रलय काल के सूर्य के समान सुदर्शन चक्र को ग्रहण कर उदयाचल पर्वत पर सूर्य के समान भगवान श्री कृष्णचंद्र शोभायमान होने लगे। जैसे देवराज इंद्र ने वज्र से वृतासुर का माथा काटा था, उसी प्रकार अत्यंत मायावी शाल्व का कुंडलों सहित सिर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने काट लिया। उस समय मनुष्यों में बड़ा हाहाकार शब्द हुआ। इतनी कथा सुन श्री सुखदेव जी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित, जिस समय गदा से विमान टूटा और अत्यंत पापी दुराचारी शाल्व पृथ्वी में गिर पड़ा, तब स्वर्ग में देवताओं ने नगाड़े बजाए। इसके उपरांत मित्र शिशुपाल और शाल्व तथा पुंडरक इनका ऋण चुकाने के लिए क्रोधित हो दंतवक्र आया। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के सप्तसप्ततितमो अध्याय 77वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।